नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। सावन सोमवार और सावन सोमवार की अष्टमी तिथि अर्थात सावन सोमवार की अष्टमी तिथि का बहुत ही दुर्लभ अचूक सा उपाय है। यह उपाय रोग मुक्ति, धन प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी 4 महा उपायों के बारे में जानेंगे कि कौन-कौन से ऐसे 4 महा उपाय हैं जो कि हम सभी को सावन सोमवार की अष्टमी तिथि पर करनी चाहिए। और 12 अगस्त को आप सभी की सावन सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ रही है। तो सावन का सोमवार और अष्टमी तिथि दोनों तिथि एक साथ हैं, तो इस समय को, इस दुर्लभ समय का आप सभी अपने जीवन में लाभ उठाते हुए ये 4 महा उपाय करते हुए अपने जीवन में अपनी इच्छा मनोकामना परिपूर्ण कर सकते हैं, धन प्राप्ति की मनोकामना परिपूर्ण कर सकते हैं और रोग से मुक्ति पा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकते हैं और कोई सा भी एक उपाय यदि आप चाहें तो कर सकते हैं, जो भी उपाय आपको सरल रखे। तो संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण उपाय पूर्ण विधि से जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि हम सभी को सावन सोमवार की अष्टमी तिथि का यह उपाय कैसे करना है। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। जैसा कि हम बात करते हैं, तो जो हमारा पहला उपाय है, यह उपाय हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए है। हमारी कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना हो, उसको परिपूर्ण करने के लिए हम सभी यह उपाय करेंगे। हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें लेना है पीला चंदन लेंगे, 108 चावल के दाने लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस उपाय में विशेष महत्वपूर्ण सबसे जो चीज है वह है 108 चावल के दाने। तो हमें पीला चंदन लेना है और उसी के साथ साथ हमें 108 चावल के दाने लेने हैं, ठीक। और साथ में एक लोटा शुद्ध जल लेंगे। 3 सामग्रियां ले ली हैं। इसको लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। जैसे ही हम शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं पीला चंदन लेकर के, तो सबसे पहले हम वहां पर क्या करेंगे कि जो हमारे पास पीला चंदन है, उस पीले चंदन से भगवान शिव जी के शिवलिंग का लेपन करेंगे। थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाएंगे। यदि इस शुद्ध जल में आप गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यानी गंगा जल के साथ साथ आपको पीला चंदन मिला करके लेपन तैयार करना है और भगवान शिव जी के संपूर्ण शिवलिंग पर अच्छे से लेपन कर देना है। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। किस दिन कर रहे हैं? सोमवार की अष्टमी तिथि पर कर रहे हैं। विशेष रूप से इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। आपने अच्छे से लेपन कर दिया। अब लेपन कर देने के बाद जो आपके पास 108 चावल के दाने हैं, ये 108 चावल के दाने आपको अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए और 11 बार भगवान महादेव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको मंत्र पढ़ना है। क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, ऐसे समझिए आप, ये जो 108 चावल के दाने हैं, इसको आप अपनी हथेली में लेंगे, ठीक। हथेली में ले लिया। हथेली में ले लेने के बाद जैसे ही आप इसको हथेली में लेंगे, समर्पित करने से पहले आप 11 बार सबसे पहले भगवान शिव जी का नाम लेंगे। कौन सा नाम? कोई सा भी नाम ले सकते हैं जो भी आपको याद हो, ठीक। या फिर आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जप कर सकते हैं। जप कर लिया यानी कि चावल मंत्रों से सिद्ध हो गया। अब इसके बाद आपको 3 बार ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय दे ध्यान दीजिएगा। आप सभी को यह मंत्र बहुत अच्छे से याद होगा। जो भी प्रदीप मिश्रा जी की वीडियोस देखते हैं, प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनते हैं और भगवान शिव जी के सबसे अच्छे भक्त हैं, उन सभी को यह मंत्र तो विशेष रूप से ही याद होगा जो चावल के उपाय यदि कर चुके हैं। ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इस नाम मंत्र का जप करिएगा। कितनी बार? 3 बार। और फिर इस चावल को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित कर देने के बाद अब आप सभी के पास बच रहा है 1 लोटा शुद्ध जल। तो ये 1 लोटा शुद्ध जल है। इस 1 लोटे शुद्ध जल से आप सभी को शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक कर देना है और आप सभी की जो भी विशेष इच्छा मनोकामना हो, आप उसके लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, उसके लिए भी आप प्रार्थना याचना कर सकते हैं। आपकी कोई भी ऐसी विश हो, कोई भी इच्छा मनोकामना हो, किसी भी कार्य से संबंधित, आप उसके लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना कर सकते हैं। वह प्रार्थना याचना आपकी परिपूर्ण होगी। यह हो गया हमारा पहला उपाय, ठीक। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक में कर सकते हैं। बात करते हैं हम दूसरे उपाय की। तो जो हमारा दूसरा उपाय है, यह उपाय हमारा बीमारी या फिर पीड़ित लोगों के लिए है। खास तौर पे ऐसे लोग जो कि हमेशा कहीं ना कहीं डायबिटीज जैसी समस्या से परेशान हो या फिर माइग्रेन जैसी समस्या से परेशान हो। माइग्रेन यानी कि सर दर्द बना रहता है, यानी कि उनके सर में हमेशा दर्द रहता है। जिन लोगों की भी सर में हमेशा दर्द रहता हो, माइग्रेन जैसी बहुत ज्यादा समस्या हो, दवा तो चल रही है परंतु उनकी दवा बंद ही नहीं पाती। जब भी दवा बंद करते हैं तो दर्द होना उनका पुनः से प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसी चीजों से छुटकारा पाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? ये छोटा सा उपाय करेंगे। दवा के साथ साथ आपको कुछ लौंग के दाने लेने हैं। विशेष जो लौंग के दाने लेंगे वह फूल वाली लौंग के दाने लेंगे, जैसा कि भी आप देख रहे हैं। 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे। कितने लौंग के दाने लेने हैं? तो आप सभी को 7 लौंग के दाने लेंगे। कितनी? 7 फूल वाली लौंग के दाने लेंगे। अष्टमी तिथि पर सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। सुबह से लेकर संध्या के तक के समय में ये 7 लौंग के दाने एक लाइन से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे, यानी जलाधारियों के बीच में करेंगे, ठीक। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक लाइन से, जैसा कि भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो स्क्रीन में, ऐसे ही आपको समर्पित करना है। 7 लौंग के दाने समर्पित कर दिया। उसके बाद आप सभी 7 बार कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे और कुंदकेश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए आप सभी को 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर देना है। केवल इतना ही करना है। इतना कर लिया। इतना करने से आपका उपाय समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही जल समर्पित हो जाए तो आप सभी क्या करेंगे कि जो आपने 7 लौंग के दाने समर्पित किए थे ना, ये 7 लौंग के दाने आप सभी को वहां पर से शिवलिंग से उठा करके अपने घर लेकर के आनी है और लगातार 7 दिनों तक, कितने दिन तक ग्रहण करेंगे इन 7 लौंग के दानों को?
आप सभी लगातार 7 दिन तक इन 7 लौंग के दानों को ग्रहण करेंगे और एक ये दाना हर दिन खाना है, यानी कि एक दिन में एक दाना ही खाएंगे। सुबह प्रातः काल जैसे ही आप सुबह उठते हैं, फ्रेश वगैरह होकर के भगवान को याद करेंगे, यानी कि स्नान वगैरह करके ठीक पूजा अर्चना करने के बाद आपको एक लौंग ग्रहण कर लेनी है, भगवान महादेव जी को याद करना है, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेना है और एक एक करके 7 दिनों तक लगातार निरंतर ऐसे ही आपको करना है। आपकी जो बीमारी है, जो पीड़ा है, आपका जो दर्द है, आपका जो कष्ट है, वह धीरे धीरे समापन होना, आपको खुद ब खुद एहसास होना प्रारंभ हो जाएगा। ये हमारा दूसरा उपाय है। आप चाहें तो इनमें से कोई से भी उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताया गया था 4 उपाय हम बताएंगे, चारों में से कोई से भी आप उपाय कर सकते हैं जो कि गुरुजी द्वारा बताया गया है कथाओं में। बात करते हैं हम अपने तीसरे उपाय की। तो यह जो तीसरा उपाय है, यह तीसरा उपाय हमारा विशेष रूप से धन लक्ष्मी की प्रार्थना याचना के लिए, यानी कि यदि हमारे जीवन में हमको धन की कमी लग रही हो या कर्ज से जुड़ी समस्याएं हो, हमारा कर्ज जो हमने लोगों को कर्ज दे रखा है, यानी कि कर्ज में रूप में हमने जो लोगों को पैसे दिए हुए पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, या फिर हमने जो कर्ज लिया हुआ है उस कर्ज को खत्म ही नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं से हम कर्ज देना चाह रहे हैं लेकिन खत्म नहीं होता। एक कर्ज समाप्त होता है, दूसरा कर्ज वापस आ जाता है, हम समाप्त करते हैं एक कर्ज, दूसरा कर्ज वापस, हमारा किसी का ऐसा काम आता है कि दूसरा कर्ज हमें लेना पड़ता है, जिससे कि कर्ज वाली समस्या नहीं समापन हो रही है। तो हम सभी को सोमवार की अष्टमी पर यह उपाय करना चाहिए। क्या करेंगे? 2 दीपक लेंगे, एक दीपक लंबी बाती का, एक दीपक गोल बाती का, या तो तेल का दीपक लेंगे या तो घी का दीपक ले सकते हैं, मिट्टी का ही प्रयोग करेंगे, इस बात का अवश्य रूप से ध्यान दीजिएगा। यानी कि दिया मिट्टी की होनी चाहिए, दीपक एक लंबी बाती और एक गोल बाती का होना चाहिए। तेल के रूप में हम कोई सा भी तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं या घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इतना समझिए। अब सबसे पहले ये जो दोनों दीपक है, इसको लेकर के हम कहाँ जाएंगे? या तो सुबह के समय पे हो या कि संध्या के समय पे बेल पत्र के पेड़ के पास जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यह उपाय करने के लिए हम सभी को बेल पत्र के पेड़ के पास जाना है और बेल पत्र के पेड़ के पास पहुंच करके हम सभी अपना यह उपाय प्रारंभ करेंगे। जैसे ही हम बेल पत्र के पेड़ के पास पहुंचते हैं तो आप सभी को याद हो कि अष्टमी तिथि, यानी कि जब भी अष्टमी तिथि पड़ती है तो माता लक्ष्मी जी का साक्षात वास होता है बेलपत्र के पेड़ पर। महालक्ष्मी का साक्षात वास बेलपत्र के पेड़ पर रहता है अष्टमी तिथि पर। तो अष्टमी तिथि पर आप बेलपत्र के वृक्ष में जा करके सुबह हो या संध्या का समय हो, आप एक लंबी बाती का दीपक जो यहाँ पर आप देख रहे थे, उस लंबी बाती को दीपक को आपको यहाँ पर प्रज्वलित करना है। ओम श्रीम नमः या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यानी भगवान वासुदेव जी का नाम तो आप साथ में जपेंगे ही जपेंगे, परंतु माता लक्ष्मी जी का कोई सा भी एक नाम मंत्र आप जाप करके यह दीपक वहां पर प्रज्वलित करके माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना याचना करते हुए, उनसे अनुकंपा कृपा की प्रार्थना याचना करते हुए, अपनी वेदना कहते हुए, अपने कष्ट और अपने दुख को माता लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी को यह दीपक वहां पर प्रज्वलित करके चले आना है। ठीक। अब बचता है आपका जो दूसरा दीपक। तो यह दूसरा दीपक आप लेकर के जाएंगे भगवान शिव जी के मंदिर। अब जैसे ही आप अपना दूसरा दीपक भगवान शिव जी के मंदिर लेकर के पहुंचते हैं, इसको कहाँ प्रज्वलित करना है? ध्यान दीजिएगा। बेलपत्र के पेड़ के पास आपने दीपक समर्पित कर दिया है लंबी बाती का, अपने घर में, अपने जीवन में स्थिरता की, धन लक्ष्मी की। अब अपने घर से, अपने जीवन से हर प्रकार की जो धन की, जो कर्ज की समस्या पड़ रही है और इसके कारण घर में कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा और गुस्से का माहौल बना रहता है, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए आपके पास जो गोल बाती का दीपक है, यह दीपक आप भगवान शिव जी के मंदिर जाएंगे और गर्भगृह के चौखट के पास समर्पित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर पॉइंट कर रहा हूँ, इस स्थान पर आपको चौखट के पास में कोने में समर्पित कर देनी है गोल बाती का दीपक। भगवान महादेव जी का नाम लेना है, कोई सा भी आप भगवान महादेव जी का नाम ले सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में ओम नमः शिवाय का जाप करके आपको वहां पर दीपक प्रज्वलित करके रख देना है और घर चले आना है। यहाँ पर आपका तीसरा उपाय समाप्त होता है, जो कि आप सभी के जीवन से धन जैसी समस्याओं का निवारण करेगा, आपको मुक्ति दिलाएगा और आपके घर में स्थिरता लाएगा, अष्टलक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनाएगा। यहाँ पर हमारा तीसरा उपाय समाप्त होता है। यह उपाय भी हम सभी को सोमवार की अष्टमी तिथि पर ही करना है, सुबह से लेकर के संध्या तक में। बात करते हैं हम अपने अंतिम और चौथे उपाय की। तो चौथा उपाय जो है, हमारी कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना हो उसको परिपूर्ण करने के लिए। एक हमने पहला उपाय करा था मनोकामना पूर्ति के लिए, जिसमें हमने पीले चंदन का और चावल का प्रयोग करा था। यह हमारा चौथा उपाय है जो हम मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं। दूसरा उपाय हमारा बीमारी के लिए था, तीसरा उपाय हमारे जीवन में धन लक्ष्मी की प्रार्थना के लिए था। तो इन 4 उपायों में से आप कोई सा भी एक उपाय कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप इनमें से कोई सा भी यदि एक उपाय करना चाह रहे हैं तो आप वह उपाय कर सकते हैं। चाहे तो चौथे में से चौथा या पहला में से कोई सा एक उपाय कर ले, मनोकामना पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए तीसरा उपाय, और जो आपका दूसरा उपाय था वह था आप सभी के जीवन से डायबिटीज जैसी कोई बीमारी हो या माइग्रेन जैसी कोई समस्या हो, सर दर्द जैसी कोई समस्या हो, तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने चौथे और अंतिम उपाय की। तो चौथा उपाय में हमें क्या करना है? एक हरे मूंग का दाना लेना है, एक चावल का दाना लेंगे, एक बेलपत्री लेंगे। देखिए, 4 उपाय आप सभी को इसलिए बताए जा रहे हैं कि जो भी उपाय आप सभी को सहज लगे, जिस उपाय को करने में आप सभी को सरलता लगे, आप उस उपाय को कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली, शांति ला सकते हैं, स्थिरता ला सकते हैं, ऐश्वर्य कीर्ति ला सकते हैं और उस उपाय को करके अपने जीवन को सौभाग्यमय बना सकते हैं। एक हरे मूंग का दाना लिए, एक चावल लिए, एक बेलपत्री ली जो कि कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, एक लोटा शुद्ध जल ले लिए। इसको लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच गए हैं हम। अब शिव जी के मंदिर पहुंच करके जब हम ये सारी चीजें समर्पित करेंगे तो उस वक्त हमें किन चीजों का ध्यान देना है, याद रखिएगा। जब हम चावल समर्पित करेंगे, माफ करिएगा, जब हम हरा मूंग समर्पित करेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे। यहाँ पर मैं टिक करता हूँ, हरा मूंग, कुंदकेश्वर, चावल,
सोमेश्वर महादेव जी का। फिर से ध्यान दीजिएगा, हरा हरा मूंग जब समर्पित करेंगे आप तो कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, और जब आप चावल समर्पित करेंगे तो आपको सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेना है। ठीक, यह दोनों नाम लेते हुए आपको यह चावल और हरे मूंग का दाना समर्पित कर देना है भगवान शिव जी के शिवलिंग पर। हरा मूंग और चावल इन दोनों का नाम लेते हुए आपने समर्पित कर दिया कुंदकेश्वर और महादेव जी का नाम लेते हुए। देखिए, जब हरा मूंग समर्पित कर रहे हैं तो ये भगवान वासुदेव जी को भी प्रिय होता है, भगवान शिव जी को भी प्रिय होता है। भगवान शिव जी को जब सावन के महीने में आप कोई भी हरी चीज समर्पित करते हैं वह तो अत्यधिक ज्यादा प्रिय होती है। धन हरा मूंग जो है आपके जीवन से कष्टों को दूर करता है। चावल जो आप समर्पित कर रहे हैं, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है, स्थिरता आती है, शीतलता आती है, प्रेम बढ़ता है, जो कि चंद्रदेव को दर्शाता है। और जब आप बेलपत्री समर्पित करेंगे तो ये आपके कष्टों का निवारण करेगा और आपकी जो मनोकामना है, इच्छा है, उसको परिपूर्ण करेगा। बेलपत्री समर्पित करते हुए भगवान शिव जी का इन दोनों में से कोई सा भी एक नाम लेते हुए, वैसे तो आप सभी को सोमवार का दिन है और अष्टमी तिथि है, तो सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए संपूर्ण एक लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करके अपने इस उपाय को समापन करना है। अपनी प्रार्थना याचना, अपनी वेदना भगवान शिव जी के समक्ष रखनी है। आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी विषय, किसी भी चीज से संबंधित हो, घर से, व्यापार से, नौकरी से, कामकाज से, विवाह से, संतान पुत्र से, ग्रह कलेश से, आपस में अनबन रहती है, पिता पुत्र में अनबन रहती है, पति पत्नी में कलेश रहता है, या फिर आपकी नात रिश्तेदारी में कोई आप सभी को अनबन आ रही है जिसका सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी कोई भी समस्या हो उसके लिए आप प्रार्थना याचना कर सकते हैं। अपनी प्रार्थना, अपनी समस्या भगवान शिव जी के चरणों में आप रख करके उनसे विनती कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका चौथा और अंतिम उपाय भी समाप्त होता है। तो ये 4 विशेष और महान उपाय बताए गए थे जो कि आप सभी को बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से करना है। कि कौन कौन से वह 4 विशेष उपाय थे जो कि आप करके अपने जीवन से रोग मुक्ति हो, धन प्राप्ति हो, मनोकामना पूर्ति जैसी अपनी इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण कर सकते हैं। सोमवार की अष्टमी को अपने इस और भी विशेष और महत्वपूर्ण बना सकते हैं सोमवार की अष्टमी का यह उपाय। तो संपूर्ण विधि जान समझ ली हम सभी ने गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से। उम्मीद करता हूं आप सभी समझ गए होंगे। इनमें से कोई सा भी एक उपाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको चारों उपाय करने हैं। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, जो भी उपाय आपको सरल लगे, आप एक उपाय करिएगा और अपने जीवन को, अपने घर को खुशहाल में बनाइएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।